वीकेंड का वार बिग बॉस 18। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा वीकेंड का वार है बिग बॉस का। और इस तीसरे वीकेंड के वार में जो है अविनाश मिश्रा का सबसे ज़्यादा क्लास लगने वाला है। क्यों अविनाश मिश्रा का क्लास लगने वाला है, ये चीज़ हमें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको खुद ही पता है, क्योंकि चाहत पांडे को जैसे उन्होंने बोला था कि तू मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती है, तू मुझसे अटेंशन पाना चाहती है और साथ ही तू मुझसे प्यार करती है, और ये वर्ड जो है टीवी पे आ गया है। चाहत पांडे के लिए लोगों के मन में और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाहत पांडे की इज्जत कम हो गई है, लेकिन चाहत पांडे की इज्जत जो है इस चीज़ को लेके और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चाहत पांडे ने जिस तरह से अविनाश मिश्रा को जवाब दिया, जिस तरह से अविनाश मिश्रा को उन्होंने बोला कि मेरी जूती भी तुझसे प्यार नहीं करेगी, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। और यहाँ पे सलमान जो है अविनाश मिश्रा को बोलने वाले हैं कि तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम उस टाइम में क्या करोगे। तुम टीवी पे किसी लड़की की इज्जत उछाल रहे हो, किसी लड़की को बोल रहे हो कि वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरा अटेंशन पाना चाहती है और साथ ही वो मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। तुम्हें पता भी है बिना कपड़ों के देखने का मतलब क्या होता है अविनाश? आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते जो है अविनाश की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी सलमान ने, लेकिन इस हफ्ते जो है अविनाश ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अविनाश बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए हैं। अविनाश को ये लगने लगा है कि वो जो कर रहे हैं घर के अंदर वो सही कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अविनाश ने यहाँ तक चाहत को जाहिल, गंवार, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि गंवार का मतलब होता है चाहत पांडे, चाहत पांडे का मतलब होता है गंवार। और यहाँ पे जो उनके दो फ्रेंड जो है ईसा सिंह और कौन है एलिस कौशिक, दोनों ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो साथ दिया है अविनाश का। काफ़ी ज़्यादा ईसा ने भी मजाक उड़ाया है, और यहीं पे सलमान ईसा को भी बोलने वाले हैं कि अगर तुम्हें कोई यही चीज़ बोलता तो तुम उस टाइम में क्या करती, जो तुम किसी और लड़की की इज्जत को लेके खेल रही हो। कोई सी और लड़की के इज्जत का तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें कोई पड़ी ही नहीं है कि भाई अविनाश ने ये बोला कि चाहत पांडे मुझसे प्यार करती है, 2 साल से हम काम करते हैं, तो ये अविनाश तुमने कहाँ तक सही किया। यहाँ सिर्फ अविनाश मिश्रा की नहीं, यहाँ पे विविन डिसेना की भी क्लास लगने वाली है। जी हाँ, विविन डिसेना की क्यों क्लास लगने वाली है आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं विविन डिसेना की इसलिए क्लास लगेगी, जब चाहत पांडे को अविनाश इतना सब कुछ बोल रहा था तो उस टाइम में विविन जो है उसी एरिया में घूम रहा था। सारे घर के कंटेस्टेंट वहाँ पे थे, विविन भी वहीं पे था। विविन का भरता गुम हो गया था बैंगन का रात का, विविन भरता ढूंढने में बिजी थे। विविन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अविनाश घर में राशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। दूसरी बात, अविनाश ने इतना सब कुछ चाहत को बोला, लेकिन विविन ने यहाँ पे चाहत के पक्ष में आके कुछ भी नहीं बोला। और ये चीज़ जो है सलमान उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे क्योंकि विविन को टॉप 2 में रखा गया है। और विविन टॉप 2 में क्यों है? अगर वो टॉप 2 में है तो उसे घर में होने वाली चीज़ों में डिसीज़न लेना चाहिए। घर में कोई कुछ बोल रहा है, किसी के लिए गलत बोल रहा है, तो वहाँ पे विविन को डिसीजन लेना चाहिए, जैसे उन्होंने अविनाश के टाइम में डिसीजन लिया। जैसे अविनाश ने जब बोला, रजत दलाल ने जब बोला था कि अविनाश के रहते हुए घर में लड़कियां सेफ नहीं है, उस टाइम में विविन ने सलमान को बोला भी कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, किसी लड़कों के कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और लड़का किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे जा सकता है। लड़का ये बोल सकता है कि तू मुझसे प्यार करती थी, मैं मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहती थी, तू मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। रजत ने तो इतना सब कुछ नहीं बोला था ना, रजत ने तो बस इतना ही बोला था कि अविनाश के रहते हुए लड़कियां सेफ नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हम बता दें आपको कि विविन डिसेना जो है कहीं ना कहीं सलमान को जवाब यही देंगे कि चाहत पांडे की सर गलती थी,
चाहत को पानी नहीं फेंकना चाहिए था और चाहत ने पानी फेंका। उसके बाद जो है अविनाश ने ये सारी चीज़ जो है बोली। लेकिन हम आप सबको बता दें कि चाहत ने ऐसे ही फालतू में पानी नहीं फेंका था। चाहत ने राशन की वजह से पानी फेंका था। चाहत को राशन वो नहीं दे रहा था, इसी वजह से चाहत गुस्से में आई और चाहत ने पानी फेंका। यहाँ पे वीकेंड के बाद में ना एक एक कंटेस्टेंट की क्लास लगेगी। और क्यों लगेगी? क्योंकि बिग बॉस का जो टीआरपी है वो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कम है। बिग बॉस की टीआरपी अभी तक कभी भी इतनी कम नहीं हुई है जितनी कम जो है इस साल बिग बॉस 18 की टीआरपी है। और बिग बॉस 18 की टीआरपी को बढ़ाने के लिए सलमान जो है कुछ ऐसा कदम घर के अंदर उठाएंगे जो बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट ने अभी तक सोचा नहीं होगा। अविनाश मिश्रा को ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं कि भाई वीकेंड के बार पे मेरी क्लास लगने वाली है, लेकिन अविनाश मिश्रा जो है अपने आप को इतना ज़्यादा शो ऑफ करना चाह रहा है, इतना ज़्यादा वो दिखाना चाह रहा है कि उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे नॉमिनेशन जो है 4 लोगों का हुआ था, रजत दलाल, करणवीर मेहरा, विविन डिसेना और नायरा बनर्जी, मुस्कान बामले। मुस्कान बामले का इविक्शन तो घर से हो गया है। मुस्कान बामले घर से बेघर हो गई हैं क्योंकि वो राशन वाला जो टास्क हुआ था जिसमें एक्सपायरी सून का टैग जो है मुस्कान बामले पे लगा और मुस्कान बामले जो है घर से बेघर हो गई। लेकिन बिग बॉस इस हफ्ते 2 नॉमिनेशन करवाना चाहते, 2 इविक्शन करवाना चाहते थे। इसी वजह से मुस्कान बामले का जो है सबसे पहले हुआ है इविक्शन। यहाँ पे मुस्कान बामले को घर से बाहर इसलिए किया गया था क्योंकि मुस्कान बामले आप सबको पता है कि घर के अंदर कुछ भी कर नहीं रही थी। और अब पहले नंबर पे वोटिंग की बात की जाए, वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है और किसको कितनी वोट मिली है। पहले नंबर पे विविन डिसेना है, दूसरे नंबर पे करणवीर मेहरा, तीसरे नंबर पे अविनाश। अविनाश को भी काफ़ी फैंस जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चौथे नंबर पे है नायरा बनर्जी। अब यहाँ पे नायरा बनर्जी भी जो है घर से बेघर हो जाएंगी क्योंकि ना विविन को घर से बाहर कर सकते हैं, ना ही करणवीर को बाहर कर सकते हैं और ना ही आपके अविनाश को कर सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में अविनाश छाया हुआ है। बिग बॉस को ऐसा लग रहा है कि अविनाश की वजह से ही जो भी टीआरपी आ रही है, लेकिन ना ही अविनाश को बिग बॉस हटा सकते हैं, ना ही करणवीर को, ना ही विविन को। तो बच्ची नायरा बनर्जी भी इस हफ्ते जो है घर से बेघर हो जाएंगी। मतलब कल की डेट में नायरा बनर्जी घर से बेघर हो जाएंगी। नायरा बनर्जी को भी लोग जो है पसंद उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। नायरा बनर्जी को उतना ज़्यादा जो है वोट नहीं मिल पा रहा है। आप सबको पता है कि नायरा भी घर के अंदर कुछ खास नहीं कर रही हैं। राशन वाले टास्क में थोड़ा बहुत नायरा बोली थी और घर में भी बहुत कम वो नज़र आती हैं। और नायरा बनर्जी यहाँ से इस हफ्ते चली जाएंगी घर से बाहर। और घर के सारे कंटेस्टेंट के ऊपर दिवाली का पटाखा जो है इस बार फोड़ेंगे सलमान। इस बार सलमान जो है दिवाली का पटाखा फोड़ने वाले हैं घर के अंदर एक एक कंटेस्टेंट के ऊपर। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। टीआरपी नहीं आ रही है और टीआरपी बढ़ाना है, और टीआरपी बढ़ाना है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि वाइल्ड कार्ड जो है आने वाले हैं, कौन है, लवकेश कटारिया का सुनने में आ रहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री लवकेश कटारिया लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से लवकेश नहीं आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लवकेश कटारिया आएंगे बिग बॉस के घर में? ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि लवकेश कटारिया घर के अंदर एंटर होने वाले, बट मेरे ख्याल से लवकेश नहीं आएंगे। अपनी राय ज़रूर बताइएगा और साथ ही बिग बॉस से जुड़ी हर एक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।